10th class, welcome to your chemistry class. We're on chapter number 11. In our previous lecture we have discussed about the diversity and magnitude of organic compounds. There are two basic characteristics that holds for the diversity and magnitude of organic compounds. One is catenation. कैटिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ लॉन्ग चेन्स बनाता है. ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड के लिए. और दूसरा प्रोसेस है आइसोमेरिज्म का, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला की वजह से वो एक लार्ज वैरायटी और मैग्नीट्यूड बनाते हैं. दो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किए थे, वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एंड ऑफ कार्बन. सो due to the small size of covalent bond between carbon and carbon atom, carbon can form very strong covalent bonds with other carbon atoms, hydrogen, oxygen, nitrogen and halogens. This enables it to form large number of compounds. कि कार्बन का कार्बन के साथ और दूसरे एटम्स के साथ जो बॉन्ड बनता है, आइदर वो कोवलेंट बॉन्ड होता है लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. उसकी स्ट्रेंथ की वजह से जो है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने की सलाहियत रखता है. इसी तरह मल्टीपल बॉन्डिंग. इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावेलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी है. कार्बन एट अ टाइम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें से 4 जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं. तो कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. इसके अलावा कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, यानी 3 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं या 2 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान. तो इससे क्या होता है, दिस फर्दर एड्स टू द पॉसिबल number of structures. For example, 2 carbon atoms in ethane are linked by a single covalent bond and 2 carbon atoms, same carbon atom, are linked with double bond in case of ethene या इथाइलिन और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ एसिटाइलिन या इथाइन. तो इस तरह वैरायटी बनती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इस मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से. अब हम आज के लेक्चर में ज़रा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. General characteristics includes origin, composition, covalent linkage, solubility, electrical conductivity, melting and boiling point, stability, combustibility, isomerism and rate of reaction. ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और अब शॉर्ट में भी आप ये डेफिनेशन के तौर पे या फिर एज आ इसका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो. ओरिजिन में देखें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी इनका सोर्स प्लांट्स या एनिमल्स हैं. Most commonly organic compounds are obtained from natural sources such as plants and animals. They are also made in laboratory, but most commonly they are obtained from plants and animals. Inorganic compounds are obtained from minerals and rocks. ये कंपैरिजन भी दिया हुआ है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, आप कंपेयर भी कर सकते हैं. इसी तरह कंपोजिशन पे आते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोजिशन में जो मेजर एटम जो रोल प्ले करता है वो है कार्बन. कार्बन इज़ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स सच एज, कार्बन के अलावा इसमें कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन मोस्ट कॉमन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हैलोजन है, सल्फर है. लेकिन ये सेल्डमली प्रेजेंट होते हैं. ऑलवेज दीज आर नॉट प्रेजेंट. मोस्ट कॉमन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट वो कार्बन है. इसके अलावा जो है वो हाइड्रोजन कॉमनली प्रेजेंट होते हैं. ऑन द अदर हैंड, inorganic compounds are made up of almost all the elements of the periodic table other than noble gases because they are the already stable. Covalent linkage, organic compounds में आपको पता है जो linkage है वो covalent होती है. that may be polar और non polar, उसमें polarity develop भी हो सकती है, कुछ causes, कुछ factors ऐसे हो सकते हैं. जबकि inorganic compounds में जो bonding होती है वो purely ionic होती है और polar होती है. Solubility, organic compounds as you know the like dissolve like rule. Organic compounds having non-polar linkages are generally soluble in organic solvents like alcohol, ether, benzene, carbon disulfide. यानी ऑर्गेनिक में डिज़ोल्व होगा. अगर वो नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर कंपाउंड्स में डिज़ोल्व होगा. इसी तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो विद आयनिक बॉन्ड्स आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे आते हैं. जैसे कि मैंने बात की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली नॉन पोलर होते हैं. सम टाइम इनमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है. वो पोलैरिटी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर्स होते हैं. बट ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बीइंग आयनिक इन नेचर, अगर वो आयनिक है नेचर में, वो अच्छे पोलर कंपाउंड्स हैं तो वो गुड कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के.
मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या सोल्यूशन स्टेट में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी ज़्यादा नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन देम, तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। ठीक है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर वोलेटाइल इन नेचर। जैसे ईथर है वोलेटाइल, एवेपोरेट कर जाता है रूम टेम्परेचर पे भी। इसी तरह अल्कोहल है वो भी एवेपोरेट होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द अदर हैंड हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Stability, organic compounds have low stability as they have low melting and boiling points as compared to inorganic compounds. Combustibility, organic compounds with high percentage of carbon are generally combustible. On the other hand, inorganic compounds are mostly non-combustible. क्योंकि स्टेबल हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसके अलावा कार्बन भी एक रीज़न है इनके जलने की। आइसोमेरिज्म बहुत यूनिक करैक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास ही करैक्टरिस्टिक्स है। मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डिफरेंशिएट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज द टेंडेंसी टू एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला बट same molecular formula. Rate of reaction, due to the presence of covalent linkage, the reaction of organic compounds are molecular in nature. They are often slow and aqueous. Specific conditions such as temperature, pressure and catalyst, यानी कि कंडीशन पे डिपेंड करता है इनका रेट ऑफ रिएक्शन समटाइम, लेकिन मोस्टली स्लो होता है। तो ये तो था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको इसी तरह लर्न करना है और प्रिपेयर कर लेना है।